को आपके लिए जोड़ते हैं सीधे दिल्ली खबरों से। दिल्ली की किस प्रकार की खबरें हैं, तो दोस्तों खबर के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों खबरें सौजन सूत्रों वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त खबर, अपने चैनल के माध्यम से हम आपके लिए इन खबरों से अवगत करते हैं और कराते हैं। अवगत कराते चलें किस प्रकार की किस टॉपिक को लेकर है। आदाब, मैं हसनुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से कराते हैं रूबरू और साक्षात्कार इन बड़ी खबरों से। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, वो इस प्रकार है, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। राष्ट्रपति ने आतिशी को दिल्ली सीएम नियुक्त किया, आज शाम होगा शपथ ग्रहण। आप विधायकों ने इस सप्ताह की शुरुआत में बैठक की और सर्वसम्मति से आतिशी को सत्तारूढ़ विधायक दल का नेता चुना। आप द्वारा घोषित नए मंत्रिपरिषद में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और नए सदस्य मुकेश अहलावत शामिल हैं, जो सुल्तानपुर माजरा से पहली बार विधायक बने हैं। राय, गहलोत, भारद्वाज और हुसैन निर्वतमान केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर करते हुए आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सभी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए 21 सितंबर को राजभवन बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक आतिशी अपने मंत्रिमंडल के साथ शाम 4:30 बजे यानी 4:30 पर शपथ ले सकती हैं, ऐसा सूत्रों का मानना है। दरअसल केजरीवाल द्वारा मंगलवार को उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी द्वारा इस्तीफे और सरकार गठन की फाइलें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी मंजूरी के लिए भेजी थी। इस पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की गई थी। आप विधायकों ने इस सप्ताह की शुरुआत में बैठक की और सर्वसम्मति से आतिशी का सत्तारूढ़ विधायक दल का नेता चुना। आप द्वारा घोषित नए मंत्री परिषद में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और नए सदस्य मुकेश अहलावत शामिल हैं, जो सुल्तानपुर माजरा से पहली बार विधायक बने हैं। राय, गहलोत, भारद्वाज और हुसैन वर्तमान केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल 13 सितंबर को आबकारी नीति मामले में 5 महीने से अधिक समय तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद बाहर आए। 2 दिन बाद एक आश्चर्यजनक घोषणा में केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर वापस लौटेंगे। इसके बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और विधायक दल की बैठक में आतिशी को नेता चुना गया। 2020 में पहली बार विधायक बनी आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गयी और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4.77 लाख वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्व पात्र माना जाता है। वे अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय हैं। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले देखी गई हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की चर्चा चल रही थी उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल था। तो जैसा कि दोस्तों कड़ियां जुड़ी हुई है, खबर के अंत तक बने रहिए। हम पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे आप सभी दोस्तों के लिए, दर्शकों के लिए।
जानिए आतिशी के बारे में। आतिशी साल 2020 में पहली बार कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह 11,393 वोटों से हराया था। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता नाम विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। आतिशी ने स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्प्रिंग डेल स्कूल से की। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हिस्ट्री से स्टडी की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेवनिन स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की। कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल बिताए, जहां वो जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्राणियों से जुड़ी। उन्होंने वहां कई गैर लाभकारी संगठनों के साथ काम किया, जहां उनकी किस तरीके से उन्होंने जो काम किया था। और उनकी पहली बार एएपी के कुछ सदस्यों से मुलाकात हुई और पार्टी की स्थापना के समय ही वो पार्टी में शामिल हो गई। एएपी की नीतियों को आकार देने में निभाई बड़ी भूमिका। आतिशी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी में घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने पार्टी के गठन की शुरुआत दौर में उनकी नीतियों को आकार में देने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम से रखा। केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया। आतिशी ने पार्टी प्रवक्ता के तौर पर दमखम पक्ष रखा। केजरीवाल की तरह वो मनीष सिसोदिया की भी करीबी। उन्होंने सिसोदिया की सलाह के रूप में भी काम किया और उनकी गैर मौजूदगी में शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला। दिल्ली के सबसे युवा सीएम होंगे आतिशी। राष्ट्रपति ने किया नियुक्त शपथ ग्रहण। आज मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी आपके विधायक मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे, जबकि 4 मंत्री बरकरार रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। अब आतिशी और उनके मंत्रिमंडल के 5 सहयोगी 21 सितंबर यानी आज शाम को शपथ लेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू में फैसला किया था कि सिर्फ आतिशी शपथ लेंगे, लेकिन बाद में ये निर्णय लिया गया कि उनकी सरकार के मंत्री भी शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राष्ट्रपति भवन ने शुक्रवार देर रात बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को शपथ ग्रहण की तिथि से दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राजनिवास में शपथ ग्रहण समारोह 21 सितंबर को होगा। भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आप नेता दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री भी होंगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी आपके विधायक मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे, जबकि 4 मंत्री बरकरार रहेंगे। आपने कहा कि नवनिर्मित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन को पुनः मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। आपके राष्ट्रीय समूह के विश्वासपात्र सहयोगी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन द्वारा पिछले साल फरवरी में इस्तीफा देने के बाद आतिशी और भारद्वाज को केजरीवाल के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। केजरीवाल की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल में आतिशी के पास वित्त, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और शिक्षा जैसे 13 प्रमुख विभाग हैं। इतने सारे विभागों को संभालने में उनके अनुभव के कारण ही आतिशी को केजरीवाल का उत्तराधिकारी चुना गया। राष्ट्रपति ने आतिशी को दिल्ली का सीएम नियुक्त किया। जाने कब लेगी शपथ। आतिशी शनिवार शाम 4:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगी। उनके साथ दिल्ली के कैबिनेट के सभी मंत्री भी शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिंह शनिवार 21 सितंबर शाम 4:30 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। उनके साथ उनके कैबिनेट मंत्री के सभी मंत्री भी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आतिशी को शपथ ग्रहण की तारीख से दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त कर चुकी हैं। इसका मतलब कि शपथ लेती ही आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ने केजरीवाल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है और 5 मंत्रियों की नियुक्ति भी दे दी है। शनिवार 21 सितंबर को राजनिवास में आतिशी का शपथ समारोह होगा।
अरविंद केजरीवाल के बाद आज से दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली आम आदमी पार्टी की दूसरी नेता बनेंगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से गुरुवार को यह साफ कर दिया गया कि आज से शनिवार के दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। पार्टी ने शुरू में फैसला किया था कि सिर्फ आज से शपथ लेंगी, लेकिन बाद में ये निर्णय लिया गया कि उनकी सरकार के मंत्री भी शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आरसीपी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल का इस्तीफा। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर हुए कथित घोटाले में आरोपी बनने के बाद अरविंद केजरीवाल कई महीनों से जेल में थे। अब उन्हें जमानत दे दी गई है, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली सरकार के कामकाज से दूर रहने की शर्त रखी है। ऐसे में केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते। उन्होंने मंगलवार को इस्तीफा पद पर नहीं रह सकते। उन्होंने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। अब आतिशी सिंह उनकी जगह मुख्यमंत्री बनेंगे। केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान आतिशी ही दिल्ली सरकार के अधिकतर कामकाज देख रही थी। आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के अधिकतर बड़े नेता जेल जा चुके हैं। केजरीवाल से पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लंबे समय तक जेल में रहे। ये दोनों नेता भी जमानत पर बाहर आए। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला होंगी। आम आदमी पार्टी आपने एक अहम मोड़ पर आतिशी को शीर्ष पद प्रदान किया, क्योंकि पार्टी के अगले साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव में न केवल सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही, बल्कि वो चाहती कि दिल्ली सरकार जन कल्याण से जुड़े लंबित नीतियों और योजनाओं पर तेजी से काम करे। ये वजह के बाद आतिशी को पद संभालने के बाद कड़ी मेहनत करनी होगी। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2.2 और दहलीज पर सेवाओं की डिलीवरी जैसी अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करना होगा। हालांकि आतिशी के लिए ऐसी परिस्थितियों से जूझना कोई नई बात नहीं है। तो जैसा कि ये वो खबरें थी जिन खबरों से दोस्तों हमने आपके लिए अवगत कराया। मुझे उम्मीद है खबर उपयोगी और अच्छी लगी होगी। अगर इस खबर से आप सभी दर्शक सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, सहानुभूति मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।